हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जलेबीज। मुंह में बिल्कुल भी पानी मत लेके आना, आ रहा है तो थोड़ा रख लो पानी। ओके, चलो शुरू करते हैं चैप्टर। और पहली मैं बता देती हूँ 1 to 6 चैप्टर्स हमने पहले ही कर लिए हैं। कंफ्यूज देख के ये मत सोचना मैम तो बहुत गंदा पढ़ाती हैं इसलिए कंफ्यूज है। मैम ने अभी भी शुरू किया है चैनल, तो इसलिए आप लोग ही मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और वॉट एवर यू कैन से बढ़ा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इट हैपन मैनी ईयर्स अगो, ये बहुत सालों पहले हुआ था। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। कौन से साल में थे? 5th क्लास में थे। एट द गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ की गवर्नमेंट स्कूल? कम्बेलपुर की गवर्नमेंट स्कूल में थे, नाउ कॉल्ड अटक। और जो कम्बेलपुर, जो पहले उस गांव को कम्बेलपुर बोलते थे, अब उसको अटक बोलते हैं। ओके, वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो तब एक बार क्या हुआ, कितने साल पहले की बात है? 5 साल, बहुत साल पहले की बात है। तब मैं 5th क्लास में पढ़ता था और पढ़ती थी। तो कौन सी स्कूल में? कम्बेलपुर में, जिसको अब अटक कहते हैं। और मेरे जेब में कितने रुपए थे? 4 रुपये थे। टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। किसके लिए थे वो 4 रुपये? अब तो 4 रुपये में क्या ही आता है, उस टाइम पे 4 रुपये में स्कूल फीस और फंड भी भर दिए जाते थे। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर Ghulam Mohammed, was on leave and so the fees would be collected the next day। और तब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि जो टीचर गुलाम मोहम्मद हैं, जो कि हमारी फ़ीस कलेक्ट करने वाले हैं, वो लीव पे हैं और अब वो अगले दिन आएंगे, तो अगले दिन ही मुझे उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। ऑल्दो द डे द कॉइन सिंपली सैट इन माई पॉकेट। हालांकि पूरे दिन वो जो सिक्के थे, 4 रुपये के जो सिक्के थे, वो मेरे पॉकेट में आराम से बैठे हुए थे। बट वंस स्कूल गेट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगिन टू स्पीक। और जैसे ही मैं क्लास के बाहर निकला, स्कूल ख़त्म हुई, तो वो सिक्के अपने आप बातें करने लगे। पहले वो शांत थे और जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही वो बातें करने लगे। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक। हाँ ठीक है, कॉइन्स बात नहीं करते, दे जिंगल और गो खनक खनक। कॉइन्स बात नहीं करते लेकिन वो खनक खनक तो करते हैं। कैसे खनक खनक करते हैं? लेट मी शो यू। ऐसे। तो ऐसे वो 4 जो कॉइन्स थे उसके पॉकेट में वो बज रहे थे। बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस दिन वो सच में बोले थे। 1 कॉइन सेड, एक कॉइन ने कहा, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट? तुम क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द खडाओ इन द शॉप ओवर देयर। देखो देखो, तुम क्या सोच रहे हो? कितनी गर्मा गर्म जलेबीज निकल के आ रही है। देखो शॉप पे, देखो देखो देखो। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। वो फ्री में नहीं आएंगी। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी। और जलेबीज तो खाने के लिए ही होती हैं, और वो भी किसके लिए? पैसों से मिलती हैं। और वो पैसे कहाँ पे हैं? वो पैसे हैं मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम। और तुम अपने जेब में जो पैसे हैं उनसे तुम उन जलेबीज को खा सकते हो। ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कॉइन्स कर रहे हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग। और मनी का क्या है? वो तो आ जाएगा दोबारा। मनी इज मीन टू स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। और पैसे तो खर्च करने के लिए ही बनते हैं ना। और अब वो कैसे ही पैसे जो जलेबीज़ पे खर्च ना किए जाएं। मतलब ये कॉइन्स का बहाना लगा के कौन मन में सोच रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ हमारे राइटर सोच रहे हैं। लुक हेयर यू 4 कॉइन्स आई सेड टू देम। यहाँ देखो तुम ये 4 सिक्कों। ऐसे ही कौन बोल रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं, आई एम अ गुड बॉय। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। डोंट मिसगाइड मी। मुझे मिसगाइड मत करो। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। अगर तुमने मुझे मिसगाइड किया ना तो ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गॉट सो मच एट होम
that I considered even looking at something in the bazaar. Since मुझे घर पे काफ़ी कुछ मिल जाता है और मुझे ऐसे बाज़ार में देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मैं बोलता हूँ वो मेरे पास घर पे आ जाता है. Besides you are my fees and fund money. और वैसे भी तुम मेरे फीस और फंड के पैसे हो, ज़्यादा मत बोलो, तुमसे नहीं लूँगा जलेबी. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Mohammed in school tomorrow? अगर मैं तुमसे आज अगर मैं जलेबी ख़रीद लूँगा तो तुम ही बताओ कि मैं गुलाम मोहम्मद टीचर को अपना शक्ल कैसे दिखाऊँगा मैं जाके. एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत. और ये बताओ, ठीक है, गुलाम मोहम्मद सर को तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन तब क़यामत का दिन आएगा तो मैं अल्लाह मियाँ, तो मैं भगवान जी को कैसे अपनी शक्ल जाके दिखाऊंगा. यू प्रोबेबली डोंट नो इट, but when Master Ghulam Mohammed gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. ये हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो, लेकिन तब गुलाम मोहम्मद टीचर तब गुस्सा होते हैं ना, और तब वो आपको बेंच पे खड़ा कर देते हैं. तब वो तब तक आपको बेंच से नहीं हटाते, तब तक छुट्टी नहीं हो जाती है, तब तक उसकी स्कूल की लास्ट बेल रिंग नहीं हो जाती है. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट. तो अब प्लीज़ तुम चुप हो जाओ और मुझे सीधा सीधा घर पे जाने दो. द कॉइन्स disliked what I had said so much that all of them begin to speak at the same time. और कॉइन्स को ये मेरा बोलना इतना बेकार लगा कि अब वो सारे के सारे कॉइन्स मिलके एक साथ बोलने लगे. There was such a clamorous that passer-by in the bazaar started eyes wide with surprise at me and my pocket. और वहाँ पे इतना शोर हो रहा था कि जो आसपास के लोग थे वो किस पे देख रहे थे, वो सरप्राइज़ हो रहे थे. किसको? मुझे और मेरे पॉकेट को देख के वो सरप्राइज़ हो रहे थे आसपास के लोग. The coins of those days, the wretched thing made so much more noise too. और उस टाइम के तो सिक्के बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते थे. फाइनली इन अ पैनिक, फाइनली मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया. आई ग्रैब्ड all four of them and held them tight in my fist and then they were silent. और फाइनली मैं घबरा गया और मैंने उनको मेरी मुट्ठी में पकड़ लिया. देखो ये इसके पॉकेट में कॉइन्स और ये बोल रहे हैं. मैंने उनको मेरी मुट्ठी में पकड़ लिया और फाइनली फिर वो जाके क्या हो गए, चुप हो गए. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूज्ड माई ग्रिप. कुछ कदम चलने के बाद मैंने मेरी ग्रिप को ऐसे ढीला छोड़ दिया. इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड. और जैसे ही मैंने उन्हें ढीला छोड़ा वैसे ही जो सबसे पुराना सिक्का था उसने कहा, Here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead. अब सबसे जो पुराना कॉइन था, सबसे जो बूढ़ा कॉइन था, वो क्या कह रहा है कि हम तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बता रहे हैं और तुम हमें इग्नोर कर रहे हो. बताओ. Tell me honestly now, don't you feel like eating these hot jalebis? अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा है गर्मा गर्म जलेबी इसको खाने का? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फूड टुडे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? और अगर मान लो कि तुमने हमें आज खर्च कर दिया, तुमने आज हमसे जलेबी ले ली, तो फिर ये बताओ कि क्या तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है कल? बताओ. स्कॉलरशिप वाले पैसे से फ़ीस भर देना. स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. मिठाई खाओ फीस के पैसों से और फीस भरो स्कॉलरशिप के पैसों से. एंड ऑफ स्टोरी. और किस्सा यहीं पे ख़त्म. किस्सा ख़त्म और पैसा हज़म. वॉट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट. अब वो हमारे जो राइटर है वो ऐसे अच्छे बच्चे बन के क्या बोल रहे हैं कॉइन्स को, जो तुम कह रहे हो ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है. बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग ईदर. लेकिन ये इतना भी गलत नहीं है. लिसन, स्टॉप बैबलिंग एंड लेट मी थिंक. सुनो, ये बलबलाना बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो. आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय. मैं आम लड़का नहीं हूँ. बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़. मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा. लेकिन ये जलेबी भी तो आम जलेबी नहीं है. ये जलेबी भी तो इतनी क्रिस्प,
फ्रेश और स्वीट है, इनमें कितना अच्छा रस भरा हुआ है। मैं कैसे ये जलेबी तो आम नहीं है। माई माउथ वाटर्ड और मेरे मुंह में पानी आने लगा, बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजीली। और वो जो पानी था वो जल्दी से जा ही नहीं रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इन स्कूल आई वॉज अमॉन्ग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि स्कूल में मैं एक ऐसा बच्चा था जो मतलब ऐसे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, जो हमेशा अपने प्रॉमिसेस को रखता है। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ। और तुम्हें पता है 4th क्लास में तब मैं था ना, अभी तो मैं 5th क्लास में हूँ, लेकिन तब मैं 4th क्लास में था ना, तब मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी। कितने रुपए की? 4 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी। कब? 4 रुपये हर महीने की। Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable प्रेस्टीज। तो वो क्या कह रहा है कि हाँ वैसे तो मेरी फैमिली भी अच्छी है, मतलब हम लोग भी काफ़ी ऐसे अमीर टाइप हैं, लाइक इतने भी हम कुछ गरीब नहीं हैं, अच्छे खासे अमीर टाइप हैं। तो मुझे कभी ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है पैसे वगैरह मांगने की। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, मुझे मतलब प्रेस्टीज है, मतलब कि मेरी बहुत इज्जत भी है। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार। और मैं कभी भी पीटा नहीं गया। सोचो उस ज़माने में भी मुझे एक भी चांटा भी नहीं पड़ा है। ऑन द कॉन्ट्ररी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़। और तुम्हें पता है तब मेरे पिटने की उम्र है, तब टीचर को मुझे पीटना चाहिए। तब टीचर मुझसे बोल रहा है कि तुम बाकी लड़कों को पीटो, लाइक उनको पनिश करो तुम। सोचो मैं कितना इंटेलिजेंट, कितना अच्छा बच्चा हूँ कि टीचर मुझे बोल रहा है कि तुम बाकी लोगों को पनिशमेंट दो। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, देखो मेरा स्टेटस कितना हाई है। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे जैसे स्टैंडर्ड वाले बच्चे बाज़ार के बीच में खड़े होके जलेबी खाएंगे? नो, इट वॉजंट राइट, आई डिसाइडेड। लेकिन ये तो बिल्कुल भी सही नहीं था भाई। मैं कैसे ऐसे बाज़ार के बीच में, और वो भी फीस के पैसों से कैसे मैं जलेबी खा सकता हूँ? आई क्लेंस्ड द रुपयाज इन माई फीस्ट एंड केम होम। मैंने रुपए को किस में पकड़ा? अपने ऐसे मुट्ठी में बांधा और मैं जल्दी से घर पे चला गया। ये देखो ये जलेबी ले रहा है, देखते हैं कैसे मिली इसको जलेबी। द कॉइन्स वर सो कीन टू बीइंग spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke। और उस दिन वो पैसे खर्च होने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि वो तब तक भी ऐसे बोलते रहे तब तक कि उनका गला चौक नहीं हो गया, जो कि मेरा तुम्हें पढ़ाने के बाद होने वाला है। When I reached home and sat on the bed, जैसे ही मैं घर पे गया और मैं बेड पे बैठा, they began to speak। और वो फिर से बोलने लगे। I went inside to have lunch, they began to shrink। और मैं लंच लेने के लिए गया मेरे कमरे में। Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar। और मैं इतना परेशान हो गया उन सिक्कों की आवाज़ से कि मैं फटाक से घर से निकला, वो भी बिना चप्पल पहने। इतने फटाक से घर से निकला और मैं बाज़ार की तरफ भागा। टेरिफाइड आई वॉज, मैं बहुत डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वेट अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज। और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, मैं भागा बिना चप्पलों के बाज़ार की साइड। और बाज़ार जाते ही मैंने उस हलवाई को बोला कि मुझे पूरे 1 रुपए की क्या दे दो हलवाई जी, जलेबी दे दो। His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis। अब वो जो हलवाई है उस टाइम पे तो 1 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। सोचो 4 रुपये की तो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 1 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो हलवाई मुझे ऐसे देखने लगा कि अरे तुम ये 1 किलो मतलब 1 रुपये की जलेबी तुम लेके किस में जाओगे? तुम्हारे पास तो कोई हाथ गाड़ी भी नहीं है। हैंड कार्ट वो होता है जो ऐसे गाड़ी होती है जिसको ऐसे हाथ से चलाते हैं, ओके, ऐसे पहिए होते हैं उसमें, ओके। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स।
वो बहुत ही ऐसे टाइम थे जहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती थी। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ नाउअडेज। और 1 रुपये कितने थे? 20 रुपये थे उस टाइम पे। द हलवाई ओपन अप द होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज इन इट। तो हलवाई ने क्या किया, पूरा एक बड़ा सा न्यूज़पेपर खोला और उस पर जलेबियाँ रखना शुरू कर दिया। अब फाइनली हमारे जो राइटर हैं उन्होंने जलेबी अपनी ले ही ली। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे कि आखिर वो अपने फीस कैसे भरेंगे। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन डिस्टेंट आई स्पॉटेड अ टोंगा। ओ, जैसे ही मैं मेरे जलेबियों के ढेर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही मैंने देखा कि हमारा टोंगा देख लिया, हमारा तांगा देख लिया। चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। चचा जान कहाँ से आ रहे थे? कोर्ट से आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज इन माई चेस्ट एंड रेन इन टू द गली। और मैंने वो जलेबियों को अपनी ऐसे सीने से लगाया और मैं भागा गली में। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, और जैसे ही मैं एक सेफ कॉर्नर पे पहुंच गया, आई बिगेन टू डाइवर्ट द जलेबीज। जैसे ही मैं पहुंच गया सेफ कॉर्नर पे, वैसे ही मैं जलेबी उसको खाने लगा। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत ज़्यादा जलेबी खा ली थी। सो मैनी दैट इफ़ एनीवन प्रेस्ड माई स्टोमक अ लिटिल, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स। मैंने इतनी जलेबियाँ खा ली थी कि मेरा तो, अगर कोई मेरे पेट को हल्का सा भी दबाता ना, तो मेरे कान और नाक से जलेबियाँ बाहर निकलती। अब देखो, अब ये जलेबी इसके साथ क्या करेगा, या यस बांट देगा सबको जलेबी। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। जल्दी से क्या हुआ कि सारे के सारे जो लड़के थे वो आसपास की गलियों से, कहाँ से जमा हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। और उस टाइम तक मेरा पेट जलेबियों से इतना भर गया था कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि फिर मैंने सोचा चलो कुछ मज़े किए जाएं। आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड। और मैं क्या करने लगा, मैं उन छोटे छोटे बच्चों को जलेबीज देने लगा। डिलाइटेड दे रन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। अब वो इतने खुश हो के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मस्त। वो भी खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। Soon a while, lot of children appeared, probably having heard the good news from the others. और थोड़ी देर बाद बच्चों ने उन बच्चों ने जाके बाकी बच्चों को बताया, और वहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। आई डैश्ड टू द हलवाई एंड ब्रॉट 1 more rupees for जलेबी। और मैं भाग के गया हलवाई के पास और मैंने 1 और रुपये की जलेबी ले ली। Came back and stood on the chabutra on one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like the government sahib used to distribute rice to the poor and needy on the Independence Day. और मैं क्या एक चबूतरे पे खड़ा हो गया। चबूतरा तो आप लोग जानते ही होगे ना, चबूतरा होता है जैसे घर के बाहर एक बड़ा सा, मतलब कि ऐसे खाली जगह होती है, उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया और मैं बच्चों को ऐसे जलेबी बांट रहा था। जैसे कि एक गवर्नमेंट का जो आदमी होता है, गवर्नमेंट साहब जो होते हैं, वो इंडिपेंडेंस डे पे पुअर लोगों को, गरीब लोगों को चावल बांटते हैं, ऐसे मैं जलेबी बांट रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। By now there was a huge mob of children around me, और अभी तक मेरे आसपास बहुत भीड़ हो गई थी बच्चों की। The beggars to launch as assault if children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day। और क्या भिखारी भी बहुत सारे आ गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इलेक्शन हो जाए और मैं उधर खड़ा हूँ तो पक्का तो मैं जीत ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे आसपास इतने सारे लोग आ गए थे, इतने सारे बच्चे, इतने सारे भिखारी वगैरह आ गए थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नेता हूँ। बिकॉज वन लिटिल सिंगल signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to get killed for me। और मेरे एक इशारे पे, जिस हाथ से मैं उनको जलेबी दे रहा था, अगर मैंने उस हाथ से इशारा भी कर दिया ना,
तो ये जो सारे बच्चे हैं ना, और ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है मेरे आसपास, ये भीड़ मेरे इशारे पे किसी को भी मार भी सकती है और किसी से भी मर भी सकती है। इतना पसंद आने लगा था मैं उन्हें। आई बॉट जलेबीज़ फॉर रिमेनिंग 2 रुपीज़ इज़ वेल। मैंने बचे कुछ 2 रुपये की भी जलेबी ले ली है। मैंने 4 के 4 रुपये जलेबी खरीदने में खर्च कर दिए एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम, और वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी सब में। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैब एंड रिटर्न होम। और फिर मैं अपना हाथ मुँह धो के और कहाँ पे पहुँच गया, घर पे पहुँच गया। Putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of jalebis all my life। और मैंने इतना मासूम सा चेहरा बना लिया कि मैंने आज तक कभी जलेबी तो देखी ही नहीं। जलेबी ये क्या होता है? Okay, jalebis I had gobbled but easily enough, but digesting them became another matter। मैंने जल्दी में इतनी सारी जलेबियाँ तो ठूस ली, इतनी सारी जलेबियाँ तो खा ली, लेकिन उनको यार डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी। उनको डाइजेस्ट करना भी अलग ही मैटर था। When every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out jalebis or two, the fear was killing me। और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरे बार बार मुझे ऐसे बर्फ आ रहा है, ऐसे डकार उबाई जिसे वो हम लोग बोलते हैं, वो मुझे बार बार आ रहा है। और मैं मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उल्टी हो जाए और उल्टी के साथ साथ जलेबियाँ बाहर निकल जाएं। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। और इतनी जलेबियाँ खाने के बाद भी मुझे रात में मेरा डिनर खाना पड़ा। इफ़ आई हैडंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड नॉट वांट टू एनी फूड। और अगर मैं खाना नहीं खाता तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता कि मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। एंड इफ़ आई हैड pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoted a mound of jalebis, I would simply die। अब वो क्या कह रहा है कि भाई देखो, डिनर भी मुझे करना पड़ा। और मुझे डिनर क्यों करना पड़ा? मुझे डिनर इसलिए करना पड़ा कि अगर मैं डिनर नहीं करता तो फिर मेरे ऊपर सवाल उठाए जाते कि मैं डिनर क्यों नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं बोलता कि मैं तो बीमार हूँ तो डॉक्टर आता और डॉक्टर मेरी पल्स रेट चेक करके साफ साफ बता देता कि मैंने इतने सारी जलेबियाँ खाई हैं। और अगर बता देता तो मैं तो सिंपली मर जाता। मैं भाई मेरा क्या ही होता। द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a jalebi suffering from a stomach ache। और वो क्या कह रहा है, और भाई इस चीज़ का बहुत ही नुकसान हुआ इतनी जलेबियाँ खाने का कि उस पूरी रात मैं बस जलेबी की तरह सिकुड़ के सोता रहा। और मुझे इतनी तेज़ पेट दर्द हो रहा था। थैंक गॉड आई डिडंट हैव ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। थैंक गॉड मैंने 4 रुपये की पूरे के पूरे 4 रुपये की जलेबी खुद ने नहीं खाई थी। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक flower shower from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word crisp fried jalebis would come out। अगर मैं 4 के 4 रुपए की जलेबी खा लेता तो वो लोग तो बोलते हैं कि बच्चे बोलते तो उनके मुँह से फूल झड़ते हैं। और ऐसा होता कि मैं पहला बच्चा होता जो अगर बोलता तो उसके मुँह से जलेबियाँ निकलती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, बच्चों के पेट नहीं होता। दे हैव डाइजेशन मशीन्स, बच्चों का जो पेट होता है ना वो डाइजेशन मशीन्स होती हैं। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। और मेरी जो मशीन थी वो पूरी रात काम कर रही थी। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हैड इट फॉर द स्कूल। और अगले दिन मैंने जैसे कि मैं डेली करता हूँ, मैंने मुँह वूह धोया और मैं तैयार होके मस्त अपने चॉक और स्लेट लेके स्कूल जाने लगा।
I knew I would get a previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. अब मुझे पता था कि मुझे आज पूरे महीने वाली स्कॉलरशिप मिलने वाली है। स्कॉलरशिप में कितने रुपए? 4 रुपये मिलने वाले हैं, और अगर मैंने एक बार वो 4 रुपये मुझे मिल गए और मैंने उनसे फ़ीस भर दी तो मेरी जो जलेबी हैं वो भी पच जाएंगी। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। और जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलेगी। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सर चकराने लगा। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट आउट टू माई फीट अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे सिर के बल खड़ा हुआ हूँ और मैं कैसे भी मेरे पैरों पे चल नहीं पाऊँगा, भले ही मैं कितना भी ट्राई कर लूँ। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस। और मास्टर गुलाम मोहम्मद ने अनाउंस भी कर दिया कि जो आपकी फ़ीस है वो रेसेस में ली जाएगी, ब्रेक टाइम में ली जाएगी। व्हेन द रेसेस बेल रैंग आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग on and on. If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia, just this one save me. अब वो क्या कह रहा है कि भाई जैसे ही रेसेस की बेल लगी वैसे ही मैंने मेरी स्लेट और चौक उठाया, अपने ऐसे हाथ में लिया और मैं सीधा अपनी नाक के सीध में जो मैं भागा हूँ, मतलब जो मैं चलते हुए गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा, अगर रास्ते में कोई भी ओशन मतलब कि कोई भी अगर लाइक पानी या फिर कोई भी समुद्र या फिर कोई भी पहाड़ नहीं आया तो मैं अर्थ के उस कोने पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे अर्थ और क्या मिलती है, जहाँ पे अर्थ और स्काई एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर मैं अल्लाह मियाँ को जाके बोलूँगा, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लास्ट था, प्लीज़ इसके बाद कभी नहीं करूँगा। ऑर्डर आ फरिश्ता टू पास माई द ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट प्लीज़। अल्लाह मियाँ आपके फरिश्ता को ऑर्डर दो, क्या ऑर्डर दो कि वो प्लीज़ बस 4 रुपये बरसा दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फ़ीस एंड डू नॉट ईट जलेबीज़। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनसे बस मेरी फ़ीस भरूँगा और मैं बिल्कुल भी उनसे जलेबी नहीं खाऊँगा। वो क्या कर रहा है, वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने जलेबी खाई थी और अब उसको नहीं खानी चाहिए थी, उसके पेट में भी गड़बड़ हो गई है। अब वो क्या करे बेचारा। आई कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन। और मैं उस पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा जहाँ पे अर्थ ख़त्म होती है, मैं लेकिन उस पॉइंट पे ज़रूर पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया मैं? कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। अब हमारा ये जो राइटर है ये कहाँ पहुँच गया? रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया। द एल्डर्स हैड वॉर्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। अब एल्डर्स ने, बड़े लोगों ने मुझे बोला कि कभी भी ये रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस मत करना। फाइन। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वॉर्न्ड मी डैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी। लेकिन एल्डर्स ने मुझे ये भी तो नहीं बोला था, बड़े लोगों ने मुझे ये भी तो नहीं बोला था कि फ़ीस के पैसों से जलेबी नहीं खानी चाहिए। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे? आई डोंट नो, पता नहीं कैसे इस इंस्ट्रक्शन ने मेरे दिमाग को रोक लिया। पता नहीं भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। अब हम देखते हैं कि क्या वो सच में उधर जाता है या फिर वो उधर नहीं जाता है। चलो लास्ट पार्ट बचा है, बिल्कुल भी चिंता मत करो। आई होप आपको अभी तक मज़े आ रहे होंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है आई गेस। यस ओके। देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। और उधर क्या था? उधर एक ट्री था जिसकी छाया बहुत सही थी। कहाँ पे था वो?
रेलवे ट्रैक्स के पास था। आई सेट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन द वर्ल्ड। और मैं उधर सोच रहा था कि क्या मुझसे भी बुरा कोई बच्चा होगा, मुझसे भी बेकार कोई बच्चा होगा। व्हेन द कॉइन्स हैड फर्स्ट क्रिएटेड अ रैकेट इन माई पॉकेट द एंटायर मैटर सीम्ड सो सिंपल एंड सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। और तब वो कॉइन्स जो थे वो मेरे जेब में बोलने लगे, तब ये मामला कितना सीधा लग रहा था। ईट जलेबीज विद फीस मनी, फीस के पैसों से जलेबी खा लो एंड पे द फीस विद स्कॉलरशिप मनी, और फीस दे देना स्कॉलरशिप के पैसों से। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने दो जोड़ तो दिए, लेकिन ये दो मिलके क्या नहीं हुए, 5 नहीं हुए। हाउ वॉज आई टू नो दैट sometimes it ended up to 5 as well। मतलब अभी तक मैं सोचता था 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला 2 और 2 मिलके क्या हो जाता है, 5 भी हो जाते हैं। कि जो हम सिचुएशन सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सिचुएशन हो, कभी कभी दूसरी सिचुएशन भी बन जाती है, जैसे हमारे राइटर के साथ हो गया। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, क्या मुझे पता था कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने आने वाले हैं। आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। मैं मेरी जलेबी अगले महीने खा लेता यार। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ few jalebis for the first time in my life I was absent from school। और ये जो मैंने क्राइम किया है, कौन सा क्राइम किया है, जलेबी खाने का पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने ये किया है। और उस क्राइम की वजह से मैं स्कूल से एब्सेंट हुआ और क्राउचिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। और कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मतलब छुप के कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ हूँ। इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ रेलवे स्टेशन के कॉर्नर पे, सिटिंग देयर अंडर अ ट्री एज फास्ट आई फील लाइक क्राइंग। और जैसे ही मैं पेड़ के पास बैठा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं रो दूँ बस एक बार। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग, और फिर मुझे लगा कि मैं हंस दूँ। व्हेन इट स्ट्रक मी दैट the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी सिरप। लेकिन तब मुझे लगने लगा कि ये, मतलब उसे कब लगा कि मैं हंस दूँ, तब उसे लगा कि ये जो मैं रो रहा हूँ और ये जो मेरे आंसू आ रहे हैं, ये आंसू नहीं है, ये तो जलेबी है, ये तो जलेबी की सिरप है, मतलब ये तो जलेबी का रस है, चाशनी है। फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस। फिर दोबारा जलेबी से मेरे थाट कहाँ चले गए, फीस पे चले गए। एंड फ्रॉम फीस द मास्टर गुलाम मोहम्मद केन। और फिर फीस से मेरा ध्यान कहाँ चला गया, गुलाम मोहम्मद की केन पे, मतलब जो वो मुझे पीटने वाले हैं। एंड फ्रॉम दिस केन आई थॉट ऑफ गॉड। और फिर उनकी पिटाई से मुझे भगवान की याद आ गई। आई चूज माई आईज एंड बिगिन टू प्रे। और फिर मैंने मेरी आंखें बंद की। आई क्लोज्ड माई आइज़, मैंने मेरी आंखें बंद की और मैंने प्रेयर शुरू की। अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय। अल्लाह मियाँ, मानो यार मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज। सोचो मैंने पूरी नमाज भी याद की हुई है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ कुरान बाय द हार्ट। और मुझे रटे हुए हैं लास्ट के 10 सूरत किसके, कुरान के। मुझे लास्ट के 10 सूरत भी रटे हुए हैं। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयत अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। और अगर तुम कहोगे तो मैं आपको अभी के अभी पढ़ के सुना सकता हूँ। क्या आयत अल कुर्सी मैं आपको अभी के अभी पढ़ के सुना सकता हूँ। आई नीड ऑफ योर डिवोटी servant is only the fees money that I eat the jalebis with। प्लीज़ मैं इन सब के बदले में, मैं जो आप कहोगे वो कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे इन सब के बदले में बस वो 4 रुपये चाहिए जिनकी मैंने जलेबी खा ली। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई हैड अ मिस्टेक। ठीक है मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ। लेकिन ये भी तो सोचो यार कि वो सारी जलेबी मैंने खुद ने नहीं खाई। दो आई फेड
them to the whole lot of children too. मैंने बाकी बच्चों को भी तो खिलाई है ना, but yes it was a mistake. लेकिन ठीक है यार, एक मिस्टेक थी. If I had known the scholarship money would be given next month, I would neither have eaten more them nor fed them to others. लेकिन अगर मुझे पक्का पता होता ना कि स्कॉलरशिप का मनी जो है वो अगले महीने आने वाला है, तो मैं पक्का जलेबी नहीं खाता और ना ही मैं किसी और को खिलाता. नाउ यू डू द थिंग. लेकिन प्लीज़ अब आप ऐसा कर दो, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग. बस ऐसा करो, देखो बस 4 रुपये मेरे बैग में डाल दो. इफ़ देयर पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू. और अगर उधर 4 रुपये के अलावा एक भी पैसा हुआ ना, तो मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ हो जाऊँगा. बस मुझे 4 रुपये चाहिए यार, प्लीज़ कर दो भगवान जी. आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट. अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर अगली बार मैंने जलेबी के अगली बार अगर मैंने फ़ीस के पैसों से जलेबी खाई, तो आप मुझे जो पनिशमेंट दोगे वो मैं मान लूँगा. पहले ही मुझे एक चोर के बराबर की पनिशमेंट देना. सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट प्लीज़. अल्लाह मियाँ मेरी इस बार हेल्प कर दो. There's no shortage in your treasury. देखो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, आपके खजाने में कोई कमी नहीं है. Even और चपरासी takes a whole lot money home every month. देखो आपके खजाने से हमारा हीरोइन क्या